हम इनर वर्क और शैडो वर्क करने बैठ तो जाते हैं, लेकिन अगर हमें प्रॉपर स्टेप्स नहीं पता होंगे ना तो हम एक लूप पर फंस जाएंगे। ये लूप चलता ही रहेगा, आपको इस लूप को एग्जिट करना नहीं आएगा एंड आपको ऐसा लगेगा यार ये तो रैबिट होल जैसा हो गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप इनर वर्क शैडो वर्क सिंपल स्टेप्स में करना चाहते हैं तो वॉच दिस फुल वीडियो। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी को-क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को-रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी खुद की हीलिंग का, हमारे इनर वर्क का हमारे आसपास रहने वाले लोगों पर और हमारी इस ह्यूमैनिटी पर एक रिपल इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। आज का वीडियो में जो लेकर आई हूँ उस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप कैसे प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप अपना इनर वर्क या शैडो वर्क कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर। स्टेप्स लाना इसलिए इम्पोर्टेंट था बिकॉज जब हम स्टार्ट करते हैं ना किसी भी एक प्रॉब्लम पर वर्क करना, तो जैसे ही हमें उस प्रॉब्लम का पता चलता है ना, बस हम हमारे पास्ट को कुरेदते जाते हैं और प्रॉब्लम को जो है ना बार बार रिपीट करने लग जाते हैं अपने माइंड में। तो सिर्फ प्रॉब्लम और वो जो पास्ट उसी को लेकर ना हम सोचते रहते हैं, हमें उससे बाहर आने का सोल्यूशन नहीं मिलता, ना हमारा दिमाग उस सोल्यूशन तक पहुंच पाता है। हमारे दिमाग को पता भी नहीं होता है कि सोल्यूशन भी है और हमें इस पर भी फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा फोकस हमारा ना उस प्रॉब्लम पे है। वो जो प्रॉब्लम है उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि वो अपनी तरफ हमें ना ड्रॉ कर लेती है, खींच लेती है और हम उससे बाहर नहीं आ पाते। इसलिए आपको प्रॉपर स्टेप्स पता होने चाहिए। तो पहला स्टेप है अवेयरनेस। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, फर्स्ट थिंग जो हम उस टाइम फेस कर रहे हैं दैट इज वी आर नॉट एट ऑल कॉन्शियस ऑफ कि हो क्या रहा है हमारे साथ। तो हमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्टार्टिंग में कि अभी एक्चुअली हाउ आई एम फीलिंग। पहला स्टेप अवेयरनेस है जिसमें हमें अपनी फीलिंग पर वर्क करना है। हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है हम दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं कि यार इसकी वजह से ऐसा हुआ होगा, इसने ऐसा किया है ना इसलिए ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो हमारा फोकस मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल होता है। जब तक हमारा फोकस एक्सटर्नल होगा, जब तक हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खुद पर फोकस नहीं करेंगे ना, वी कैन नॉट स्टार्ट आवर इनर वर्क। तो दूसरों से फोकस रीओरिएंट करके अपने तरफ लेकर आना है और हमें खुद से पूछना है हाउ आई एम फीलिंग। तो पहले स्टेप में हमें प्रॉपर हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए, ना कि दूसरों की। तो अवेयरनेस में हमें अपनी फीलिंग, इमोशंस, डिस्कम्फर्ट पर ध्यान देना है कि किस टाइप का मैं फील कर रही हूँ, कब फील कर रही हूँ, कौन कौन से सिचुएशन में फील कर रही हूँ, क्या ऐसा मेरे साथ एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है। ट्राई टू फाइंड आउट एनी सॉर्ट ऑफ पैटर्न। तो पहला स्टेप है अवेयरनेस कि हाँ मुझे डिस्कम्फर्ट लग रहा है, हाँ आई एम नॉट फीलिंग गुड एट ऑल इन दिस सिचुएशन। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि क्यों हमें ऐसा लग रहा है, बट हमें डिस्कम्फर्ट फील होगा सबसे पहले बॉडी में, ठीक है। डिस्कम्फर्ट स्टार्ट होगा हमारे माइंड में कि हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा, फीलिंग भी अच्छी नहीं आ रही, थॉट भी अच्छे नहीं आ रहे। तो इसी से ही आपको पता चलेगा कि कुछ तो अच्छा नहीं है, लेकिन अभी भी वी आर नॉट अवेयर कि क्या अच्छा नहीं है। तो पहली सिचुएशन में, पहली स्टेट में ना हम अनकॉन्शियस रहते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो पहली स्टेट में अनकॉन्शियस है, बट हमें अवेयर होना है कि हाउ वी आर फीलिंग। डिस्कम्फर्ट है तो भी हमें इसी से ही स्टार्ट करना है, इस डिस्कम्फर्ट को ढूंढना है। ये कब कब फील होता है, क्यों फील होता है और कौन ऐसा कुछ कहता है जिसकी वजह से हमें ये फीलिंग जो है ना हमारे अंदर और ज्यादा स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होती जाती है। सेकेंड स्टेप इज इंट्रोस्पेक्शन। पहले स्टेप में पता चल गया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, लेकिन अभी नहीं पता कि क्या गलत है। उस डिस्कम्फर्ट को ना हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है कि ये आया कहाँ से। सबसे पहले मैंने इसको कब फील किया था, मुझे क्या लगता है इसका रीजन क्या हो सकता है, क्या मेरे पास्ट का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है जिसमें ये चीज मैंने फेस की है, क्या मेरे पेरेंट्स ये पैटर्न रिपीट करते हैं, क्या ये चीज मेरी मदर से रिलेटेड है, ये कोई मदर वुंड है, या ये मेरे फादर से रिलेटेड है, कोई फादर वुंड है, या फिर ये चीज मेरे अभी तक की जनरेशन में ना चलता आया है, कोई जनरेशनल कर्स है, या फिर कुछ ऐसी चीज हुई है जो बहुत ट्रॉमेटिक है। तो आपको इसका क्लियर रीजन फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है अपने पास्ट का, अपने पेरेंट्स
से रिलेटेड आपको क्या क्या क्वालिटीज मिली हैं। क्वालिटीज में ना कुछ क्वालिटीज अच्छी होती है तो कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो अननोइंगली वो रिपीट कर रहे होते हैं और उनको देखकर हम भी रिपीट करते हैं। और इसके अलावा हमारी जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रॉमा चलता हुआ आता है या फिर ऐसी कोई क्वालिटी है जो जनरेशन टू जनरेशन चलती हुई आ रही है, कोई पास्ट में हमें कोई ट्रॉमा मिला है, कोई ऐसा हर्टफुल एक्सपीरियंस हमने फेस किया है, या फिर हमारा परसेप्शन कि मेरा परसेप्शन जो है स्टार्टिंग से ही ऐसा है क्योंकि मैंने ऐसा ही देखा है। तो अपना परसेप्शन को लेकर अवेयर होना है, अपने पेरेंट्स को लेकर अवेयर होना है, अपने जनरेशन्स को लेकर आपको अवेयर होना है। बट कुल मिलाकर आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी कि ये कहाँ से आया होगा। नंबर 3 स्टेप इज कि अगर आपको ये पता चल गया है कि ये कहाँ से आया है तो आपको चाहिए मैनेज करने के लिए कुछ टूल्स, टेक्निक्स, प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये टूल, टेक्निक्स, प्रैक्टिसेस आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये पता है क्लियरली कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से। मैं विद एग्जांपल आपको क्लियरली समझाऊंगी। अब ये आपको मैनेजमेंट टूल अगर मिल गया, प्रैक्टिस मिल गई, तो आपको इस प्रैक्टिस को रिपीट करना है बार 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 बार। ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मांगेगा, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, कंटिन्यूसली आपको मेहनत करनी है। लेकिन अगर आप इसको बार बार करेंगे, रिपीटिशन में करेंगे ना, चीज़ें ईजी होने लग जाएगी और आपको एक स्किल आ जाएगा। जब भी ये प्रॉब्लम आएगी ना, आप ये वाला मैनेजमेंट टूल यूज करेंगे एंड यू विल बी स्किलफुल फॉर दैट सिचुएशन। ठीक है, लास्ट चीज है सेकेंड नेचर। उस चीज को ना रिपीट कर करके अपना सेकेंड नेचर बना लेना है। जब भी वो चीज पॉप अप होगी, मैनेजमेंट टूल्स एंड सेकेंड नेचर कि चलो ठीक है, सब फाइन हो गया, क्योंकि वो आपका सेकेंड नेचर बन गया, मतलब आपका ऑटो पायलट सिस्टम बन गया, मतलब रिपीटिशन में हो गया। अब आप अनकॉन्शियस हो गए। ठीक है, स्टार्टिंग में जब प्रॉब्लम आई थी वी वर अनकॉन्शियस की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, फिर हमने इंट्रोस्पेक्शन किया था। 3rd, फिर हमने कोई स्किल सीखा, टूल सीखा, प्रैक्टिस सीखा और उस प्रैक्टिस को बार बार किया। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। 3rd स्टेप में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस 1, 2, 3 हफ्ते, महीने की बात नहीं होती है, कंटिन्यूसली आपको मेहनत करनी होती है उसको। एंड देन 4th जो पॉइंट होता है ना, उसमें हमारा वो सेकेंड नेचर बन जाता है। मतलब प्रॉब्लम आ भी गई, आपने अनकॉन्शियसली ना एक मैनेजमेंट टूल भी यूज कर लिया एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लिया। तो आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि वो आपका सेकेंड नेचर बन जाए। अब आप इन चारों स्टेप को देखेंगे ना, तो पहला है अवेयरनेस A, सेकेंड इज इंट्रोस्पेक्शन I, 3rd है मैनेजमेंट स्किल M और 4th है सेकेंड नेचर एम्स। A अवेयरनेस, I इंट्रोस्पेक्शन, M मैनेजमेंट स्किल एंड S सेकेंड नेचर। एम्स आपको इन्हीं 4 स्टेप्स के थ्रू ना अपना इनर वर्क करना है। इनर वर्क, शैडो वर्क, चाहे कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, आपको इन चारों स्टेप्स के थ्रू ही जाना है। अगर आप इन स्टेप्स के थ्रू नहीं चले ना, तो आप एक रैबिट होल में फंस जाएंगे, एक लूप में फंस जाएंगे और उससे आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, सपोज मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशनशिप ना अच्छा नहीं चल रहा, तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि अभी क्यों नहीं चल रहा, क्या नहीं चल रहा, मुझे इतना पता है समथिंग इज नॉट गुड। ठीक है, तो इतनी अवेयरनेस है मेरे अंदर कि समथिंग इज नॉट गुड। तो पहली स्टेप है अवेयरनेस कि रिलेशनशिप को लेकर मुझे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। कहाँ फोकस है? खुद के ऊपर। कहाँ फोकस है? खुद की फीलिंग के ऊपर। और क्या है? डिस्कम्फर्ट, नॉट फीलिंग ईजी। ठीक है, सेकेंड स्टेप है इंट्रोस्पेक्शन कि मुझे ये डिस्कम्फर्ट क्यों लग रहा है और कब कब लगता है और ये कहाँ से आया। तो जब मैंने डिस्कम्फर्ट को एक्सप्लोर किया, इंट्रोस्पेक्शन किया, तो मुझे पता लगा कि जब भी मैं अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ और जब भी मैं कोई डिसीजन मेकिंग करती हूँ, उनका मूड ऑफ हो जाता है। ये जब भी मैं डिसीजन मेकिंग करती हूँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि यार मुझे क्यों करना पड़ रहा है। जब भी मेरे हस्बैंड मुझे कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, मैं लेती नहीं हूँ उसको, मुझे ऐसा लगता है यार मुझे वापस लौटाना पड़ेगा, मुझे नहीं लेना चाहिए, आई एम इंडिपेंडेंट पर्सन। तो इस तरीके से कुछ जो प्रॉब्लम्स है मैंने उसको फाइंड आउट कर लिया कि आया कहाँ से। कि मेरे फादर एग्जैक्टली ऐसी ही चीजें किया करते थे। वो हमेशा रश में रहते थे, हमेशा प्रोवाइड करते थे, हमेशा ये कहते थे कि लड़की हो तो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने आप करो, खुद करो, किसी से मत मांगो, किसी से मत पूछो, दिस और दैट। जब इंट्रोस्पेक्शन किया तो पता चला ये चीज आई कहाँ से है कि मैं रिसीव क्यों नहीं कर पाती।
मैं इतने ज़्यादा डिसीजन मेकिंग क्यों कर रही हूँ, जबकि मेरे पास ऐसा कोई पर्सन है जो मेरे लिए ये सारा काम कर सकता है, मुझे ही क्यों करना है। तो मुझे पता चलता है कि ये चीज़ मैं अपने फादर की एग्जैक्टली कॉपी कर रही हूँ और रिपीट कर रही हूँ। ठीक है। थर्ड आता है मैनेजमेंट टूल। उसको मैनेज कैसे करूँ। अब मुझे कोई प्रैक्टिस करनी है, कोई स्किल लर्न करना है, कोई एक्सरसाइज करनी है जिससे मैं उस चीज़ को ओवरकम कर सकूँ। तो पहली जो चीज़ मैंने एज अ डिस्कम्फर्ट देखी थी कि जब भी मेरे हस्बैंड मुझे प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी देते हैं, तो आई डू नॉट फील कंफर्टेबल। यहाँ पर ना मैं रिसीव करना शुरू करूँगी कि नहीं, मुझे प्रोवाइड नहीं करना है, लेकिन अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो मुझे फुल्ली विद ग्रैटिट्यूड उसको रिसीव करना है। नहीं, मुझे वापस देने की उनको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ मैन और आई एम अ वुमेन। तो मुझे हक है कि मेरे हस्बैंड अगर मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैं उसको रिसीव कर लूँ। ये मेरा खुद का हक है इस रिलेशनशिप में, बीइंग अ विमेन। मैं उनसे कुछ भी मांग सकती हूँ और उन्हें देना पड़ेगा इफ़ वी आर इन अ गुड रिलेशनशिप। तो वो देने के लिए तैयार हैं, बट मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो मुझे रिसीविंग एंड पर आना है, मुझे प्रोवाइड नहीं करना है। आई एम नॉट अ मैन, आई एम अ लेडी। ठीक है। इन चीज़ों को मैं रिपीट करूँगी जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर मैं डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ कि नहीं, आई एम अ विमेन, माई हस्बैंड इज़ देयर, वो ये कर लेंगे। जस्ट मुझे उनको थोड़ा सा बताना है कि ये किया जा सकता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। मुझे डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत नहीं है। एंड यस, अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो मुझे हर बार रिसीव करना है और इस चीज़ को बार बार अपनी प्रैक्टिस में लाना है। इतना प्रैक्टिस में लाना है कि नॉट इवन टू माई हस्बैंड, कोई भी अगर मेल मुझे मिलता है, चाहे मेरी वर्क प्लेस पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, अगर वो एक मेल है तो मैं बहुत आसानी से उसकी हेल्प को रिसीव कर सकती हूँ, जो कि मैंने पहले खुद को कभी अलाउ नहीं किया था ड्यू टू माई फादर्स दैट बिलीव कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें किसी से हेल्प नहीं मांगनी है, हमें सारा काम खुद ही करना है, और अगर हम किसी से लेते हैं तो हमें उसको बदले में देना होता है। इन सभी बिलीव्स को मैंने डस्टबिन में डाल दिया एंड मैंने खुद के बिलीव बनाए कि नहीं, आई एम ए वुमेन, मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो बिलीव मेरे फादर के थे, दैट्स वाई वो मेरे काम के नहीं हैं। तो इस चीज़ को बार बार रिपीट करना है, अपने माइंड में इनग्रेन करना है, इसको इतना रिपीट करना है कि फोर्थ आपका सेकंड नेचर बन जाए कि चीज़ ऐसी होती है जो कि डिस्कम्फर्ट फील कराती कि नहीं, मुझे रिसीव नहीं करना, और आप उसको रिसीव कर लो क्योंकि आपका सेकंड नेचर बन गया है। ऑटो पायलट सिस्टम, इसको अनकॉन्शियसली है ना, हमको इतना रिपीट करना है कि ये हमारा एक अनकॉन्शियस पैटर्न ही बन जाए। सबसे पहले स्टेप में आप अनअवेयर थे, फोर्थ स्टेप में ना आपको उसको डील करते हुए उस पैटर्न को अनकॉन्शियस बना देना है अपने ब्रेन में कि आपका सेकंड नेचर बन जाना चाहिए। आपको दिमाग ही ना लगाना पड़े कि आपको रिसीव करना है। तो आपको चीज़ें इतनी रिपीट करनी हैं कि आपके अनकॉन्शियस में एज अ पैटर्न वो घुस जाए और चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएं। तो पहले स्टेप में अनकॉन्शियस, लास्ट के फोर्थ स्टेप में हम अनकॉन्शियस हो गए। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि किसी ने कुछ बोला और आई डिडंट फील दैट गुड, मुझे बुरा लगा। तो पहला स्टेप अवेयरनेस कि मुझे बुरा लगा, आई फेल्ट वेरी नॉट सो गुड फीलिंग इनसाइड माई हार्ट। मुझे थोड़ी सी जो है ना पल्पिटेशन होने लग गई, मेरी हार्ट रेट बढ़ गई, मेरी ब्रीदिंग है वो बहुत छोटी छोटी होने लग गई, छोटी छोटी ब्रेथ्स में लेने लग गई। तो पहली चीज़ है अवेयरनेस कि कुछ तो डिस्कम्फर्ट फील हुआ है, हमें अभी तक नहीं पता है कि क्या, कुछ तो डिस्कम्फर्ट फील हुआ है। ए, अवेयरनेस। सेकेंड, इंट्रोस्पेक्शन कि कब कब होता है, जब ये इंसान मुझे ये बोल के गया है तब मुझे फील हुआ है, और ऐसे ही जब कोई और बोलता है तब मुझे फील होता है। इट मीन्स कि कुछ तो है उस बात से रिलेटेड जो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे कि मैं रिएक्टिव हो जाती हूँ, स्पेशली जब कोई मेरे लुक्स को लेकर कुछ कमेंट कर देता है। तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो लुक्स वाली चीज़ है ना, एक्चुअली ये मुझे बॉदर कर रही है। अब इस लुक्स की चीज़ को लेकर मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया तो पता चला मैं अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हूँ, मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ अपने लुक्स को लेकर। अब आते हैं थर्ड स्टेप, मैनेजमेंट स्किल, कि अब ये इनसिक्योरिटी का मुझे पता तो चल गया अपने लुक्स को लेकर, अब मैं करूँ क्या। इनसिक्योरिटी पर कैसे वर्क करते हैं, या तो हम उस इनसिक्योरिटी को हटाते हैं
या फिर उस इनसिक्योरिटी को ओन कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं। इनसिक्योरिटी को कैसे हटाते हैं? सपोज किसी ने मेरे बालों को लेकर कमेंट किया था, अगर मैं इनसिक्योर हूं तभी तो मैं रिएक्शन दिया ना, मैंने रिएक्टिव हो गई। तो मैं या तो क्या करूंगी, मैं अपने बालों को थोड़ा सा हेयर स्टाइल में बनाने लग जाऊंगी, या फिर उसकी प्रॉपर केयर करने लग जाऊंगी, या फिर कोई और कटिंग में करा लूंगी जिससे मुझे अच्छा लगे। मुझे अच्छा लगेगा तो इनसिक्योरिटी नहीं रही, वो उसको लेकर मैं थोड़ा सा प्राउड फील करने लग जाऊंगी अगर मुझे अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई पर्सन ऐसा बोलेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं उस इनसिक्योरिटी पे वर्क कर चुकी हूँ, है ना। अगर मैं इनसिक्योरिटी पे वर्क नहीं कर सकती तो मैं उस इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि आई लव माई सेल्फ, मैं अपने बालों को जैसे है वैसे ही पसंद करती हूँ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई और कुछ भी बोले और उसको लेकर मैं बुरा फील करूँ, क्योंकि मुझे अपने बाल पसंद है, तो कोई और कुछ भी कहेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस इनसिक्योरिटी को ओन करने से नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ट्रिगर ही नहीं होगी। ट्रिगर क्या होता है? आपके वुंड्स, आपकी इनसिक्योरिटीज, आपकी शैडोज। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि मैं इतना ज्यादा अपनी इनसिक्योरिटी को अडॉप्ट कर चुकी होंगी, एक्सेप्ट कर चुकी होंगी कि वो अब मेरा सेकंड नेचर बन जाएगा कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी कोई भी बोल रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा दिमाग अपने आप प्रोसेस कर लेगा कि किसी ने मेरे हेयर को लेकर कुछ बोला, मुझे पता है, मैं ओन कर चुकी हूँ, मेरा दिमाग अपने आप ही कहेगा कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। तो आपको ये 4 चीजें याद रखनी: अवेयरनेस, इंट्रोस्पेक्शन, मैनेजमेंट स्किल एंड फोर्थ सेकेंड नेचर। आपको इतना रिपीट करना है कि वो आपको फिर से एक नया अनकॉन्शियस पैटर्न बन जाए। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत क्लियरली समझ आया होगा, स्टेप बाय स्टेप, कि आपको किसी भी प्रॉब्लम पर कैसे वर्क करना है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।